बाबा साहब को भारत रत्न देने में देर क्यों हुई थी? 31 मार्च के दिन बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लेकिन सवाल ये है कि बाबा साहब को ये सम्मान उनकी मृत्यु से 34 साल बाद क्यों दिया गया? बाबा साहब को 1990 में ये सम्मान दिया गया था। ऐसा क्यों था, आइए जानते हैं। बाबा साहब ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का संविधान बनाने की जिम्मेदारी तब अपने कंधों पर उठाई थी, जब ज्यादातर लोग इस काम को लगभग नामुमकिन मान चुके थे। लेकिन उनकी इच्छाशक्ति ने ये अजूबा करके दिखाया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। इसके 6 वर्ष बाद तक बाबा साहब समाज सुधार का कार्य निरंतर करते रहे। लेकिन इस बीच में या इसके बाद भी लगातार 1977 तक कांग्रेस की सरकार सत्ता में रही थी। उस समय बाबा साहब जैसा महानायक और नायाब हीरा भी यही था। उस समय इस कोहिनूर रूपी हीरे पर ध्यान क्यों नहीं गया? लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्हें ख्याल आया हो कि बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। वहीं दूसरी तरफ 1955 में ही जवाहरलाल नेहरू ने खुद को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया था। उनसे पहले 1954 में ही सीवी रमन और सी राजगोपालाचार्य को ये सम्मान दिया गया था। लेकिन कभी भी ऐसा समय नहीं आया या मौका नहीं आया जब बाबा साहब को भारत रत्न देने की कोशिश कांग्रेस ने की हो। तो क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस बाबा साहब को नजरअंदाज करना चाहती थी? अथवा कांग्रेस को ये डर था कि अगर भारत रत्न दिया गया तो कहीं बाबा साहब की छवि और उनका ओहदा उनसे बड़ा ना हो जाए, अथवा बाबा साहब ही कहीं इस देश की फेमस सेलिब्रिटी न बन जाएं। अगर ऐसा नहीं था तो क्या वजह थी कि बाबा साहब को भारत रत्न मानने के लिए 1990 तक इंतजार किया गया? हालांकि नीला कोट पहनने वाला ये मसीहा भारत रत्न का सम्मान दिए जाने से पहले ही बहुत बड़ा था। क्योंकि जो शख्स 3 PhD की डिग्री अपने पास रखता हो, जो शख्स दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक में पढ़ा हो, जिसे दुनिया भर में सिंबल ऑफ नॉलेज के प्रतीक के रूप में जाना जाता हो, वो तो विश्वरत्न हुआ न। क्योंकि बाबा साहब ने संविधान बनाकर जो सम्मान करोड़ों भारतीयों को दिया, संविधान की ताकत दी और उन्हें ये बताया कि उठो, पढ़ो और आगे बढ़ो, संविधान तुम्हारे साथ है। बाबा साहब विश्व रत्न हैं जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का संविधान बना देते हैं, जो अपने कलम की ताकत से हजारों साल की ऊंच नीच को खत्म करने की ताकत दे देते हैं। ये अपने आप में अजूबा है। इसलिए बाबा साहब को भारत रत्न न देकर हो सकता है सरकारों को ये लगता हो कि हम उनकी अहमियत और कद को कम कर सकते हैं, लेकिन जिसने देश को लोकतंत्र दिया हो और बोलने का अधिकार दिया उसका कद कहीं बड़ा है। वो भारत के रत्न उसी दिन बन गए थे जब उन्होंने गूंगों को जुबान दी थी और बिना हाथ और पैर वालों को हाथ और पैर दिए थे। ये बाबा साहब का कद था जो हमेशा रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो विश्व रत्न है और हमेशा रहेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा।